नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पीलीभीत जिले के शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से वेतन के नाम पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए का गबन कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह रकम ट्रेजरी से सीधे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के खाते में भेजी जाती रही। पूरे 1 साल ट्रांजैक्शन चलते रहा, लेकिन विभागीय अधिकारी अनजान बने रहे। बैंक मैनेजर को ट्रांजैक्शन पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने डीएम को इसकी जानकारी दी। डीएम ने जांच कराई तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, लेकिन पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया और एफआईआर भी सवालों के घेरे में है। पीलीभीत से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत में शिक्षा विभाग से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से वेतन के नाम पर 1 साल में 1 करोड़ 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन इससे विभागीय अधिकारी अनजान रहे। विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर से वेतन के नाम पर फंड ट्रांसफर होते रहा, लेकिन पैसा कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसके बारे में किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन बैंक मैनेजर को ट्रांजैक्शन पर शक हुआ, जिसके बाद जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, वेतन के नाम पर पैसा घोटाले का जरिया बना। 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर, जिम्मेदार बेखबर। बैंक मैनेजर ने पकड़ा खेल, सिस्टम क्यों फेल? जांच से खुले राज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बड़ा ही घोटाला सामने आया है। यहाँ पर अलग अलग ट्रेजरी फार्म भरकर और एक महिला जिसका नाम अर्शी है, उसके खाते में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि जमा कराकर उसका गबन कर लिया गया। जब इस मामले की भनक जो बैंक मैनेजर था उसको पता चली और उसने जब खाते को चेक किया, तब उसकी समझ में आया और उसने जिला अधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत की। जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश कर दिए। पीलीभीत में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में संचालित एक बचत खाते में अचानक भारी भरकम रकम आने लगी। दिसंबर 2025 में 24 लाख रुपए जमा हुए। बैंक मैनेजर को शक हुआ। जब पिछले लेनदेन की जांच की गई तो पता चला कि सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक ट्रेजरी से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इसी खाते में ट्रांसफर हुई है। मामला गंभीर था, जिसके बाद मैनेजर ने डीएम से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी। डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यानी ट्रेजरी से पैसा निकला, बकायदा बिल लगाए गए, बिल पर साइन किए गए, रकम ट्रांसफर भी होते रहा। एक बार नहीं अनेकों बार हुआ, लेकिन अधिकारी अनजान बने रहे। पैसा कर्मचारी की पत्नी की खाते में पहुंचते रहा। बात गले नहीं उतरती, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है। पीलीभीत में जिला शिक्षा विभाग के निरीक्षक का यही वो दफ्तर है जहां से हैरान करने वाले इस गबन की पूरी साजिश रची गई। ये तस्वीर इल्हाम शम्सी की है, जिस पर गबन करने का आरोप लगा है। इल्हाम शम्सी इसी दफ्तर में चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है। 1-2 साल से नहीं, पिछले कई सालों से यहीं पर अटैच है। आरोप है कि इल्हाम शम्सी ने ही पूरी साजिश रची और धोखे से 1 करोड़ से ज्यादा के गबन को अंजाम दे दिया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। पीलीभीत के शिक्षा विभाग में वेतन के नाम पर गबन, 1 साल में 1 करोड़ 2 लाख रुपए के गबन का आरोप। वेतन के नाम पर बिल हस्ताक्षर के साथ फंड ट्रांसफर। दिसंबर 2025 में 21 एनईएफटी ट्रांजैक्शन से 24 लाख ट्रांसफर। शक होने पर बैंक मैनेजर ने डीएम को दी जानकारी। जांच में अर्शी खान के खाते में फंड ट्रांसफर का खुलासा। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी इल्हाम शम्सी की पत्नी है अर्शी खान। जिला शिक्षा निरीक्षक की तहरीर पर मामले में एफआईआर दर्ज। दरअसल पीलीभीत की जो बैंक थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बैंक मैनेजर था, उसने देखा कि इस खाते में लगातार जो अर्शी का खाता था, अर्शी नाम की महिला का जो खाता था, उसमें लगातार भुगतान हुए जा रहे हैं और इसमें 2025 में 21 जो है एनएफटी के द्वारा 24 लाख का भुगतान किया गया है। तब उसको शक हुआ और उसने पूरे जो खाता था उसको चेक किया तो पता चला कि 2024 से लेकर अब तक इस खाते में लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए
का जो है एनएफटी के द्वारा उसमें भेजा गया है। हैरानी की बात यह है कि विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ ट्रेजरी से फंड ट्रांसफर होते रहा, लेकिन सिस्टम अनजान बने रहा। एक सेविंग अकाउंट में इतने बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर से बैंक मैनेजर को शक हुआ। मैनेजर ने जांच की तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। बैंक की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में 21 एनईएफटी ट्रांजैक्शन हुए, जिसके जरिए करीब 24 लाख रुपए जमा हुए। पिछले लेन देन की जांच हुई तो शक और गहराया। सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक फंड ट्रांसफर हुए। ट्रेजरी से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इस खाते में ट्रांसफर की गई। मामला गंभीर था, लिहाजा बैंक मैनेजर ने डीएम को इसकी पूरी जानकारी दी, जिसके बाद डीएम ने तत्काल टीम बनाकर जांच करवाई। डीएम के मुताबिक शुरुआती जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर विस्तृत जांच कराई जा रही है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस से ये बात हुई है और एक बैंक मैनेजर ने आकर के ये बताई थी बात कि किसी के नाम खाता खुला हुआ है और उससे ट्रेजरी से पैसा उस पर जमा हो रहा है। तो तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में उसको लिया और उसमें कमेटी बना करके जांच की जा रही है। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है कि कई विद्यालयों का पैसा जो आता था वो किसी तरह से उसने खाता अपनी पत्नी के नाम खुलवा करके उस पर वो ट्रांसफ़र कर देता था। तो उसकी हम लोग विधिवत जांच करा रहे हैं। जैसे ही जांच पूरी हो जाती है तो फिर दोषी के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश के बाद जांच शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। डीआईओएस ऑफिस, विकास भवन और कलेक्ट्रेट में फाइलें खंगाली जाने लगी। जांच में सामने आया कि जिन वेतन बिलों का भुगतान हुआ उन पर जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर से जिस खाते में पैसा गया वो अर्शी खातून के नाम पर था। अर्शी खातून के पति इल्हाम शम्सी बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में चपरासी थे। प्रभाव और पकड़ के चलते सालों से डीआईओएस कार्यालय में अटैच रहे। जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश कर दिए, एक टीम गठित कर दी और जो लगातार इस पूरे मामले की छानबीन करते रही। और जिसके बाद जब जो टीम थी वो जांच कर रही थी तो इसी बीच पूरे जो प्रशासन था, जिला प्रशासन से लेके तमाम जगह हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले में हीला हवाली चलती रही। डीएम की सख्ती के बाद डीआईओएस राजीव कुमार ने चपरासी और उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। साथ में डीएम ने ये भी हिदायत दी कि अधिकारी गहन जांच के बाद ही बिलों पर हस्ताक्षर करें। डीएम के इस बयान को सुनिए। और सभी डीडीओ अधिकारी जितने भी हैं जनपद के, उन सभी को हम लोगों ने आगाह कर दिया है कि जो भी ट्रांजैक्शन करें, जो भी वेतन निर्धारण करें या वेतन ट्रेजरी में भेजें, वो भली भांति जांच करके भेजें और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो दोषी के विरुद्ध हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। डीएम ने जो हिदायत दी और जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तहरीर में लिखा गया है कि इल्हाम शम्सी ने अपनी गलती मान ली है और ये भी कहा है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वेतन बिलों पर हस्ताक्षर डीआईओएस के थे तो उन्हें फंड ट्रांसफर का पता क्यों नहीं चला? क्या अधिकारी और कर्मचारी बिल को देखे और जांच के बिना हस्ताक्षर करते रहे? डीएम को यह निर्देश क्यों देना पड़ा कि अधिकारी बिलों की गहन जांच के बाद ही हस्ताक्षर करें? क्या अब अधिकारियों को यह समझाना पड़ेगा कि गलत साइन भी हो जाते हैं, या फिर अधिकारी कर्मचारी ने मिली भगत से सब कुछ जानते हुए ही हस्ताक्षर किए? इस पूरे मामले में डीएम के आदेश के बाद कई दिनों तक मामला टलता रहा। डीआईओएस ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से लेकर विकास भवन तक जो है हंगामा मचा रहा। जिला अधिकारी के सख्त आदेशों के बाद जांच में पता चला कि लगातार वेतन बिल में जिला विद्यालय निरीक्षक के साइन के जरिए यह भुगतान होता रहा और इस खाते में जो रुपए जमा किया जा रहा था वह किसी अर्शी खातून के नाम से था। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार ने अपनी गर्दन बचाते हुए, अपने कर्मचारियों को बचाते हुए चपरासी और उसकी पत्नी पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। सवाल ये भी है कि जब इल्हाम शम्सी खुद आरोपी है, उसकी पत्नी अर्शी खान भी आरोपी है, तो फिर तहरीर में उसके बयान का हवाला देकर अधिकारियों ने उसी से अपनी क्लीन चिट क्यों ले ली?
एफआईआर में लिखा गया है कि इल्हाम शमसी ने अपनी गलती स्वीकार की है। उसने कहा कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि वेतन बिलों पर हस्ताक्षर किसके थे, भुगतान से पहले परिश्रम किसने किया, कोषागार से भुगतान की अनुमति किस आधार पर मिली। जिस कार्यालय से पूरे जिले के स्कूलों का वेतन जारी होता है, वहीं से करोड़ों का गबन हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अगर बैंक मैनेजर नहीं पकड़ पाता तो क्या ये खेल चलते रहता। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि गबन में क्या अकेले इल्हाम शमसी जिम्मेदार है? क्या बिल पर हस्ताक्षर करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? कोषागार ने खाते की जांच के बिना कैसे फंड ट्रांसफर किए? जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल ये भी कि इस घोटाले में कितने स्कूलों का पैसा गया। पीलीभीत का ये मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं, ये सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल है। एफआईआर दर्ज है, जांच जारी है। उम्मीद है जल्द ही मामले में अन्य जिम्मेदारों की भूमिका भी तय की जाएगी, क्योंकि इस गबन से शिक्षा विभाग के साथ साथ कोषागार की भूमिका भी सवालों में है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रेजरी बिल में बिना कर्मचारी और अधिकारियों की देखरेख के और बिना उनके साइन के 1 रुपया भी इधर-उधर होना संभव नहीं है, लेकिन लगातार 1 करोड़ 2 लाख का भुगतान कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गबन बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, लेकिन गाज गिरी तो सिर्फ एक कर्मचारी पर और उसने अपनी गलती भी मान ली है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती कर कर अपने जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने अपनी गर्दन बचा ली है। लेकिन अगर सही से जांच होती है तो कई और लोगों की गर्दन इसमें फंसेगी और कई लोग इसमें जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, पीलीभीत। फिरोजाबाद में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही सामने आई। प्रसूता और उसके बच्चे की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज किया। अस्पताल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो फिरोजाबाद में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता और उसके बच्चे की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज किया। अस्पताल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामला संज्ञान में आया है कि कल एक वंदना नाम की भावना नाम की पेशेंट यहाँ भर्ती हुई थी, जिसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से एक बच्चा हुआ। उसके बाद सीरियस कंडीशन हुई। सीरियस कंडीशन के बाद इसे इन्होंने आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा में जाके किन कारणों से कहीं मृत्यु हो गई है। वापस परिजन इसके डेड बॉडी को यहाँ ले आए हैं और उन्होंने यहाँ रख दिया। ऐसे ही मामला संज्ञान में आया, तुरंत ही हम लोग आए और पूरी जो है इसको सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। फिरोजाबाद में चल रहे अवैध अस्पतालों के चलते लापरवाही के कारण एक देर रात्रि महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। फिरोजाबाद के मोहल्ला दखल में कामायनी हॉस्पिटल है, जहां पर ये देर रात्रि घटना घटी है। इसकी सूचना जब यहाँ पर पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर मौजूद है। जो थाना अध्यक्ष हैं अंजीश कुमार अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ भी मौजूद है। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि लिस्ट कितनी बड़ी लगी हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन देर रात्रि जब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई, तो यहाँ इनमें बता रहे हैं कि यहाँ लोग कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने वो दिखाई थी अपनी मैडम। बोलते हैं अच्छे से हो जाएगा आपका बेबी, नॉर्मल हो जाएगा, ये वो ठीक है। फिर खून की मतलब जांच हुई थी तो बोलते हैं कि खून कम है, खून लेके आओ, तो खून की भी लेके आए थे हम। अब बोलते हैं ये मतलब नहीं हो पाएगा, तो मतलब दर्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन्होंने 5 मिनट में मौका दिया, ऑपरेशन कर दिया। वारदात हुई थी ये जी। यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करी होगी 4 बजे करीब। जब तुम्हारे पास कोई बोन सामान नहीं था, तुम्हें पता थी कि सीरियस है मरीज, तो तुम्हें शाम को ही रेफर कर देना चाहिए था। तो ब्लड की बोतलें मंगा रहे, तुमने कोई ब्लड की बोतल सैंपल लिए नहीं है, कोई जांचें करी नहीं है, डायरेक्ट कैसे ब्लड चढ़ा दोगे? वो तुम 12 बजे तक कह रहे हो कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और जब उसकी तबीयत खराब हुई ना, तो तुमने कोई टाँके भरे उसके और तुरंत खत्म हो यही हो गई, तुमने रेफर कर दिया आगरा ले जाओ इसको। सर्जरी होने के बाद हाँ तुरंत रेफर कर, नहीं ऐसे इसने रेफर कर दिया आगरा ले जाओ। ये लगातार लोगों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो उनको न्याय मिले। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।